अब सारे फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चार्जर एक ही होने वाले हैं। मतलब अब सारे चार्जिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक ही यूनिवर्सल चार्जर होगा। भारत सरकार ने ये लागू करने के लिए सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। और ये यूनिवर्सल चार्जर से आप सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि सारे चार्ज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चार्ज कर पाएंगे, जैसे मोबाइल, एयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, पावर बैंक, लैपटॉप और भी ऐसे ही कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक ही चार्जर से चार्ज होंगे, फिर वो चाहे एप्पल का आईफोन हो या फिर कोई और कंपनी का मोबाइल। पर दोस्तों अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चार्जर को टाइप सी ही होना चाहिए। साथ ही इससे सरकार को क्या फायदा होगा? अगर एक यूनिवर्सल चार्जर नहीं होगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है या क्या होता आ रहा है, और इस वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी से आपको क्या फायदा होगा? तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। जैसे दोस्तों पहले आपको याद होगा जब नोकिया के फोन मार्केट में ज्यादा बिकते थे, और फिर चाहे छोटा कीपैड वाला फोन हो या 6600 जैसा प्रीमियम फोन, सबके चार्जर एक ही हुआ करते थे। तो जब भी हमारे पास चार्जर नहीं होता था तो कहीं ना कहीं से आसानी से मिल जाता था, जिसे पतली पिन वाला चार्जर भी कहते थे। तब चार्जर की इतनी टेंशन नहीं होती थी और कई सारे लोग नया चार्जर भी नहीं खरीदते थे इसी वजह से, और घर में या दोस्तों के चार्जर से काम चला लेते थे। एट द लास्ट होता ये था कि कंज्यूमर के पैसे बचते थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ सालों में, कई कंपनियां आ गई फोन बनाने की फील्ड में, और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे फोन के चार्जर भी बदलने लगे। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कई तरह के चार्जर अवेलेबल है मार्केट में। उनमें से 3 कॉमन है, USB 2.0, टाइप सी और लाइटनिंग पोर्ट जो आईफोन में मिलता है। अब बात करते हैं कि ये वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी सरकार क्यों ला रही है और सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी सरकार जल्दी लागू कर सकती है, और इसको लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है दुनिया में बढ़ता हुआ ई वेस्ट। जिन्हें ई वेस्ट के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि वो सारा कूड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों से होता है उसे ई वेस्ट कहते हैं। साल 2019 से 20 में सिर्फ भारत में ही 10,14,961.2 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा हो गया था। और दुनिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट निकाली थी, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के नाम से। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019 में करीब 5.36 करोड़ मैट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था, जो कि 2030 में बढ़कर 7.4 करोड़ मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमारी पृथ्वी के लिए तो हानिकारक है ही, क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन होता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। साथ ही इंसानों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालता है और कई गंभीर बीमारियां कर सकता है, जैसे किडनी, दिल और यहाँ तक कि कैंसर भी। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान का कूड़ा कहीं जमा होता है और वहाँ आग लग जाती है तो इससे निकलने वाला धुआं सांस के साथ हमारे शरीर में जाता है, जिससे बीमारियां होती है। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ई वेस्ट भी बढ़ता ही रहेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है और होता भी है, पर मान लो एक साल में 5 टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है और रिसाइकल एक साल में सिर्फ 1 टन ही हो पाता है, तो हर साल 4 टन ई वेस्ट बच जाता है जो रिसाइकल नहीं हो पाता। और अगर ये बचा हुआ 4 टन ई वेस्ट 10 साल तक बचता रहे तो 40 टन हो जाएगा। तो क्यों ना हम ई वेस्ट पैदा ही ना होने दें। और यही सोच रही होगी सरकार की भी, क्योंकि अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए लाइटनिंग पोर्ट का चार्जर चाहिए, सोनी के एयरबड्स हैं तो उसके लिए अलग चार्जर चाहिए, इसी तरह लैपटॉप के लिए अलग चार्जर चाहिए, तो फोन के लिए कोई और चार्जर चाहिए। अब ये सबको चार्ज करने का काम सिर्फ एक ही चार्जर करेगा और वो होगा टाइप सी चार्जर। आपको 2025 तक सभी चार्ज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान में टाइप सी चार्जर लगे हुए मिलेंगे। इससे सरकार को ऐसा कोई सीधा फायदा होते हुए तो नहीं दिख रहा, बल्कि ये शुरुआत तो धरती को ई वेस्ट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए की गई है। यूरोपियन यूनियन ने भी ई वेस्ट को गंभीर मुद्दा माना है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक ग्रुप है, और यूरोपियन यूनियन ने भी ई वेस्ट को खत्म करने के लिए कॉमन चार्जर पॉलिसी शुरू की है। यूरोप में भी 2026 तक सभी चार्ज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान में टाइप सी चार्जर लगा दिए जाएंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यूनिवर्सल चार्जर के लिए टाइप सी को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है टाइप सी चार्जर की टेक्नोलॉजी। टाइप सी चार्जर को चुनने की कुछ वजह है। फास्ट चार्जिंग सबसे पहली वजह तो यही है कि टाइप सी केबल से हमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। माइक्रो USB 2.0 चार्जर से ज्यादा 20 वाट की पावर ट्रांसफर होती है, वहीं USB टाइप सी से आप 100 वाट तक की पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी USB टाइप सी से आप 5 गुना ज्यादा तेजी से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात की आज के टाइम पे जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें से 98% स्मार्टफोन पहले से ही टाइप सी चार्जर के साथ आते हैं। डाटा ट्रांसफर की स्पीड में भी सबसे तेज है USB टाइप सी। USB टाइप सी से डाटा ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है। USB टाइप सी से फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है। एग्जांपल से समझे तो माइक्रो USB 2.0 केबल से जहां सिर्फ 1 सेकंड में 450 MB डाटा ट्रांसफर होता है, तो वहीं USB टाइप सी से आप 1 सेकंड में 5 GB तक का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। USB 2.0 में चार्जर को उल्टा सीधा दे
देखकर फोन में लगाना पड़ता था और कई बार उल्टा या सीधा लग जाने से फोन का जैक या चार्जर की पिन भी टूट जाती थी। लेकिन यूएसबी टाइप सी पोर्ट में सीधे ही उल्टे का झंझट नहीं है, आप इसे उल्टा या सीधा दोनों तरफ से फोन में लगा सकते हो। इससे रिवर्स चार्जिंग हो सकती है। आपने देखा ही होगा कई फोनों में रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन आता है, तो ये सुविधा टाइप सी की वजह से ही पॉसिबल हुई है। दोस्तों, रिवर्स चार्जिंग का मतलब होता है कि आप अपने फोन से किसी दूसरे फोन या डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी से आपका क्या फायदा होगा? अब बात करते हैं आपको और हमें इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि ई वेस्ट इंसानों की हेल्थ के लिए भी खराब है, तो अगर ई वेस्ट कम होगा तो बीमारियां भी कम होगी। और दूसरी बात कि इससे हमारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि लैपटॉप, फोन, ब्लूटूथ स्पीकर और जितनी भी चार्ज होने वाली चीजें होती हैं सबके चार्जर टाइप सी हो जाएंगे। और अगर हमारी किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज का चार्जर खराब हो जाता है तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना हो तो 4 चीजों के लिए 4 अलग चार्जर ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही चार्जर से काम हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि फिर कंपनियां चार्जर देना भी बंद कर देगी और चार्जर के रेट भी बढ़ा देगी, जैसा एप्पल ने किया था। एनवायरमेंट सेफ्टी का रीजन दे के चार्जर देना बंद कर दिया था, और अब लोग एप्पल का चार्जर खरीदते हैं तो उन्हें फिर 2000 रुपए का अडेप्टर मिलता है, और एप्पल के फोन की केबल लेनी हो तो 1800 रुपए की आती है। मतलब पूरा चार्जर 3800 रुपए के लगभग आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिर कंपनियां चार्जर देना बंद कर देगी या नहीं? ये वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी सही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।